मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाअल्लाह शफाफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन जरूरत है। पाकिस्तान आएंगे, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे, नून लीग की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। हमने वक्त पर असम्बली तहलील कर दी, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पनामा दौर में दूर दूर तक नवाज शरीफ का नाम नहीं था। पनामा स्कैंडल में 400 से 500 दीगर अफराद भी थे, दीगर लोगों को नहीं पूछा गया। एक बेंच ने पनामा से इकामा का फैसला किया। नवाज शरीफ को गलत तरीके से पनामा में मुलविस किया गया। नवाज शरीफ उनकी बेटी जेल में पहली रात ज़मीन पर सोए। नवाज शरीफ उनकी बेटी को कहा गया जेल का खाना खाना पड़ेगा, उस वक्त क्यों नहीं याद आया? ये नाइंसाफ़ी की आखिरी हद है। उमर अता बंदियाल को चेयरमैन पीटीआई का ख्याल आ गया, ये दोहरा म्यार है। चंद अफराद की वजह से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को तबाह किया गया। मियां नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज की गर्ज से लंदन गए थे। उन्हें मुल्क से बाहर गए 3 साल 9 माह और 3 हफ्ते हो चुके। पीपल्स पार्टी के 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालिबा। नून लीग इंतखाबात में तखीर पर राजी। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, हमें कहा गया था मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। जब सीटें तब्दील नहीं होनी तो इलेक्शन आगे नहीं लेकर जा सकते। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ये पार्टी की मुतफिक का राय है। इंतखाबात वक्त पर न हुए तो बहरानी कैफियत होगी। इलेक्शन आगे ले जाने का न कोई मजाज न ही इसकी इजाज़त है। मरदमशुमारी पर हमारे कोलोफेल में कोई तजाद नहीं। केयर टेकर कहीं चेयर टेकर न बन जाएं। इक्तसादी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुआ। अरकान का दोनों रहनुमाओं पर एतमाद का इजहार। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। नून लीग के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी। हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालिबा किया है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि नए वोटर का इंदराज चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तजावीज़ से इतफाक़ कर लिया और हल्का बंदियाँ बर वक्त करवाने की यकीन दहानी करवाई। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए बेहतर है। पीटीआई और जेयूआई इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 29 अगस्त शाम 3 बजे मुलाकात करेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी के 27 शहरों के चेहरे खिल उठे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, डिफेंस, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, वाल्टन रोड और माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। कहना, जलालपुर, भटियां, शेखुपुरा, गुजरावाला, फिरोजवाला, खारियां, हाफजाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, चनियोट और दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर ट्रिप होने से कई शहर तारीकी में डूब गए। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब। चिश्तिया में बस्ती कुमेरा के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। 10 देहात ज़ेर आब, सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। सैलाब जदगान के लिए कोई खैमो बस्ती नहीं बनाई गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैले से मौजूदा बेटवाही का हिफाजती बंद टूट गया। लाल सुहानरा में भी मुतअद्दिद बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रकबा ज़ेर आब। मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेज़ इसे इजाफे के बायस 40 मौजूदा जात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। सैलाब की वजह से 24 स्कूल बंद। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतअद्दिद छोटे बंद टूट गए। विहाड़ी में भी बंद टूटने से कई इलाके ज़ेर आब। तोशाखाना का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। हुमायूं दिलावर को ओएसडी बनाने की एक वजह सामने आ गई। हुमायूं दिलावर का चीफ जस्टिस को खत खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया।
ज़राए के मुताबिक हुमायूं दिलावर को खदशा था कि मुजाहिरीन की जानिब से इनकी कोर्ट में भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। हुमायूं दिलावर को यूके में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना था। हुमायूं दिलावर के खिलाफ PTI कारकुनों ने एहतजाज किया। यूके पुलिस ने मुजाहिरीन की जज तक रसाई को नाकाम बनाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए। मुआवन वकील ने कहा, पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया। मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस क्रूशल स्टेज पर है। 15-20 मिनट दलाइल मुकम्मल होने थे। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने गलत काम किया। पीर को कोई ना आया तो फैसला कर देंगे। ये एक शख्स के बुनियादी हुकूक का मामला है। वकील लतीफ़ खोसा का इजहार नाराज़गी, कहा, अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं भी अदालत में पेश नहीं होगा। वैसे भी ट्रायल कोर्ट हमें सुने बगैर फैसला दे चुकी है। लतीफ़ खोसा एहतजाजन रोस्टम से चले गए। समाअत मुलतवी होने पर PTI वकला की कमरा अदालत में नारे। इलेक्शन कमीशन ने 5 सितंबर के केसेस डीलिस्ट कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी किए गए थे। कमीशन के मुताबिक केसेस बेंच की अदम दस्तयाबी पर डीलिस्ट किए गए। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि अहद चीमा के केस की असल 9 तहकीकात की गई। दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि अहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने सवाल किया कि अहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। अहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। नैब ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाना के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर भी बात की। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ शराकतदारी की भी हौसला अफजाई की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाक फ़ज़ाइल के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाक फ़ज़ाइल के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सफारती जिम्मेदारियां मिलने पर जैन मैरियट को मुबारकबाद दी। निगरान टेक्नोक्रेट हुकूमत डॉलर कंट्रोल करने में नाकाम। पाकिस्तानी रुपए का तारीखी जवाल। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपये पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा। अबूरी हुकूमत के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12.5 रुपये का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में महंगाई 26% से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया की कीमतों में कमी, 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज, लहसुन, अंडे, दाल, मसूर और मार्च समेत छोटे और बड़े गोश्त की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 से 12,000 हमारा बिल आ रहा है। इन्होंने जनाब टैक्स और पता नहीं क्या ना क्या भेज के आपके सामने जनाब इस बिल को भी शो करवाएं। 30,000 बिल आ रहा है हमारा। 26,000 रुपया बिल आ गया। मैं दसो कितों करा, बच्चों को फैर मारा या भुखे करा। गरीब आदमी मर गया, सोना बेच के मोबाइल बेच के लोग बिल जमा करवाएं।
बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, शहरी सड़कों पर निकल आए, शाहराहें ब्लॉक, बिजली के बिल नजर आतिश। रावलपिंडी में ढोक काला खान में शदीद एहतजाज, एक कमरे का बिजली का बिल 12-12 हज़ार रुपये भेजा जा रहा है। मुजाहरीन की दुहाई, गुजरावाला में भी एहतजाज, सरगोदा में ताजरों और शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, अटक में लोग बिल उठाए घरों से बाहर निकल आए। रहीम यार खान में अवाम ने स्याह झंडे उठाकर एहतजाज किया। विहाड़ी में मरकजी अंजुमन ताजरान का एहतजाजी मुजाहरा, तोंसा शरीफ में भी वापडा के 27 शहरियों का मुजाहरा, चिन्योट में झंग रोड पर शहरियों का शदीद एहतजाज। असला लाइसेंस की लूट सेल कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। MNAs के लेटर हेड्स पर सफारशात के नतीजा में असला लाइसेंस के इजरा का स्कैंडल बेनकाब। शहबाज हुकूमत जाने से एक माह कबल वज़रा और अरकान असम्बली के 150 से ज़्यादा लेटर पैड्स पर हज़ारों असलहा लाइसेंस जारी किए गए। सबसे ज़्यादा 59 ममनुआ असलहा लाइसेंस वफाकी वज़ीर नासिर इकबाल बुसाल के लेटर पैड पर जारी हुए। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर के लेटर पैड पर 37 ममनुआ असलहा लाइसेंस का इजरा करवाया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर के लेटर पैड पर 12 ममनुआ असलहा लाइसेंस बनाए गए। सेंटर रुबीना खालिद के लेटर पैड पर 24, साद रफ़ीक के लेटर पैड पर 5, किरण डार के नाम पर 6, MNA नूरुल हसन तनवीर के लेटर पैड पर 18 लाइसेंस जारी हुए। सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने की कोशिश बेनकाब। हैकर्स ने हसास मालूमात के असूल की कोशिश, हुकूमत के तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत। आर्मी चीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ का इलाके सिक्योरिटी, पाक फौज की इलाकाई किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा आलमी बरादरी पाकिस्तान के किरदार का इदराक करे, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ का वफ्द को पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने पर जोर। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में इन कैमरा हुआ। FIA की जानिब से 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत, कहा जज ने हमारे दलाइल को नज़रअंदाज करते हुए मजीद रिमांड दिया। आज 7वां दिन है शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI सजा मुअत्तली केस के वकला को समाअत के बाद लिफ्ट से जाना महंगा पड़ गया। लतीफ कोसा समेत कई वकला आधा घंटा लिफ्ट में फंसे रहे। वकला मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन बिल्डिंग इंतजामिया मौका से गायब रही। रेस्क्यू एहलकारों ने लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़कर तमाम अफराद को बाहर निकाला। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की वजह से लिफ्ट रुकी। लिफ्ट में ना कोई फ़ोन, ना कोई एमरजेंसी अलार्म, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी नहीं थे। लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद पसीने में शराबूर थे। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मार्केटिंग कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। स्पॉन्सर्स गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के प्लाटों की खरीदो फरोख्त फौरी रोक दें। ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल वैली और सैफरॉन को भी नोटिस। GT रोड पर एक और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स जाक सिटी को भी नोटिस जारी। ऑर्डर AS के किसी गैर कानूनी स्कीम की तशहीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर अली शान सोनी फ्रॉड केस में गिरफ्तार। अली शान के खिलाफ रावलपिंडी थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक अली शान ने 10 लाख उधार लिए, वापसी के लिए चेक दिया। 2 बार चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन डिसऑनर हो गया। SHO के मुताबिक अली शान सोनी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया। आज अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बहरिया टाउन की जानिब से सार्फिन से बिजली के इजाफी नर्क वसूल किए जाने के इंकशाफ नेपरा की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी नर्क वसूल किए गए। GSO के ऑडिट में इंकशाफात। दस्तावेज के मुताबिक इजाफी नरकों की वसूली से सार्फिन पर 90 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी बोझ पड़ा। GSO के ऑडिट के दौरान BTPL 4 रुपये फी यूनिट इजाफी चार्ज होने का इंकशाफ हुआ।
मुजफ्फराबाद में महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में 2 गुना इजाफा। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2840 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स का आटा भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी पर दोबारा बहाल करने का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। बरतानिया और पंजाब हुकूमत के दरमियान तालीम, सेहत, सकाफत, अफसरों की ट्रेनिंग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सानिया जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मुस्बत इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल की नई एमरजेंसी का दौरा। मरीजों के हमरा आए तीमारदार फट पड़े। जेर इलाज मरीज के तीमारदार ने कहा, मरीज को लाया तो लाइट बंद थी, AC भी नहीं चल रहा था। हम देख रहे हैं आप आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, सर्विसेज अस्पताल के हालात का इल्म है, इंशाअल्लाह जल्द बेहतरी आएगी। सदर मुमलिकत के खत पर कोई इजलास तलब नहीं किया। वजारत कानून इंसाफ की वजाहत। ज़राए वजारत कानून का कहना है कि आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर फिलहाल इजलास तलब करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत पर सदर ने वजारत कानून से राय मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हतमी अशात के बाद इंतखाबी फरिश्तों की तजदीद की खबरें गलत करार दे दी। कहा, यह खबर दुरुस्त नहीं कि तजदीद के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान और इनेकाद मुमकिन होगा। हल्का बंदियों और इंतखाबी फरिश्तों की तजदीद का काम साथ मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से चीन के नए कौंसल जनरल मिस्टर यांग युएनडो की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और CPEC मनसूबे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की KMC के साथ मिलकर शहर के लिए मनसूबे लाने की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों में काम की दावत। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। रानीपुर वाक़े के खिलाफ ह्यूमन राइट्स खैरपुर और खैरपुर मेडिकल नर्सिंग कॉलेज का मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी खैरपुर की भरपूर शिरकत। मुजाहरीन की फातिमा के बेमाना कातिल की शदीद मज़म्मत। कहा, मासूम फातिमा के साथ इंसाफ किया जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा।